लगभग आधी सदी से उत्तर प्रदेश में जिस बात की प्रतीक्षा थी, अब वो प्रतीक्षा पूर्ण होने जा रही है। आज से करीब 47 साल पहले उत्तर प्रदेश में नोएडा की स्थापना हुई थी। एक ऐसा शहर जिसने पूरे प्रदेश के गौरव को बढ़ाया, एक ऐसा प्रदेश जिसने देश के सबसे सुव्यवस्थित, विकसित और अत्याधुनिक शहरों में अपना स्थान सुरक्षित किया, वो बना नोएडा। 1976 में जब नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब इस परिकल्पना को मूर्त रूप दिया गया था नोएडा की। करीब 13,000 हेक्टेयर की जमीन पर इसका शुरुआती वो किया गया था, नोएडा की शुरुआत की। उसके बाद लगभग 47 साल से ज्यादा हो गया, लगभग 5 दशक हो गए, उत्तर प्रदेश में कभी कोई दूसरा नोएडा बसाने की कोशिश नहीं हुई। इतनी सरकारें आई गई, लेकिन कोई सरकार, कोई मुख्यमंत्री दूसरा नोएडा क्रिएट नहीं कर पाया। वैसा शहर, वैसा औद्योगिक विकास, वैसी सड़कें, वैसी हरियाली, वैसा बुनियादी ढांचा, वैसा विश्व स्तरीय कंपनियों के कार्यालय वाला इलाका दूसरा नहीं बना उत्तर प्रदेश में कोई, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं। लेकिन अब कल योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया कल शाम, और उत्तर प्रदेश को दूसरा नोएडा देने का फैसला किया गया। जी हां, नोएडा जैसा एक और शहर, उसका नाम दूसरा है, लेकिन नोएडा जैसा, इसलिए दूसरा नोएडा कहेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। और वो बनेगा बुंदेलखंड में, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक पिछड़े इलाके में। बुंदेलखंड का इलाका पूर्वांचल के इलाके से भी ज्यादा पिछड़ा है। वहां पर इस नए सपने को जमीन पर उतारने का फैसला किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। शुरुआती दौर में नोएडा का आकार जितना था, उससे थोड़ा बड़ा आकार इस बार इस नए शहर का होगा, और इसका नाम होगा बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण, यानी बीडा। जैसे वहां नोएडा, वैसे यहां बीडा। सरकार ने आरंभिक तौर पर इसके लिए जो भी जरूरी धनराशि है वो निर्गत करने का फैसला किया है, और अब व्यवस्थाएं तेजी से आकार ले, इसकी कोशिश की जा रही है। आपको पता है कि हिंदुस्तान में सबसे हरा भरा शहर कौन सा है? जी हां, नोएडा। उत्तर प्रदेश तो छोड़िए, देश के कई बड़े बड़े राज्यों में भी नोएडा जैसा व्यवस्थित शहर दूसरा नहीं। वैश्विक संस्थाओं और कंपनियों की पहली पसंद है नोएडा। तो नोएडा एक रोल मॉडल है, नोएडा एक मॉडल शहर है, मॉडल व्यवस्था है, जिसको मूर्त रूप दिया था, आरंभ किया था नारायण दत्त तिवारी की सरकार ने, और बाद की सरकारों ने उसमें थोड़ा थोड़ा विकास का एक एक पत्थर जोड़ा, और आज का नोएडा हमारे सामने है। लेकिन दूसरा नोएडा बसा देना उत्तर प्रदेश में, वो भी दिल्ली की सीमा से इतने दूर जाकर। पहले कहा जाता था कि भाई, मैं ये अक्सर सवाल उठाता था सरकारों के सामने कि भाई दूसरा नोएडा क्यों नहीं कोई बसा पाया। तो सरकारें कहती थी, मुख्यमंत्री लोग कहते थे जो समय समय पर रहे, कि वो नोएडा इसलिए नोएडा हो गया क्योंकि उसकी दिल्ली से प्रॉक्सिमिटी है, दिल्ली के नजदीक है भौगोलिक तौर पर। अब कहीं हम और बनाएंगे तो वो दिल्ली के नजदीक नहीं होगा। अब योगी आदित्यनाथ उसको ले जा रहे हैं बुंदेलखंड, यानी वो मिथक भी टूट गया
जो तर्क दिया जा रहा था कि दिल्ली के नजदीक ही दूसरा नोएडा था, इसलिए वो नोएडा हुआ। अब कोई, चूंकि दिल्ली के नजदीक जगह नहीं है, इसलिए कोई दूसरा नोएडा उत्तर प्रदेश में नहीं बन सकता नोएडा जैसा शहर। लेकिन योगी ने इस बात को नकारा है और उन्होंने एक कोशिश की है कि बुंदेलखंड के विकास को पंख दिए जाएं। आप कल्पना कीजिए, अगर आने वाले समय में ये बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण अच्छे से जमीन पर उतरा और फलीभूत हो गया और एक नोएडा जैसा शहर वहां बस गया, झांसी ग्वालियर राजमार्ग के इलाके में, तो आप सोच सकते हैं बुंदेलखंड की किस्मत पलट जाएगी। डिफेंस कॉरिडोर्स के चलते बुंदेलखंड को बहुत लाभ हुआ है और उससे जो कनेक्टिविटी बढ़ी है वो भी इस नए औद्योगिक शहर के लिए लाइफलाइन का काम करेगी। तो वहां की गरीबी, वहां की तंगहाली, वहां की बदहाली बुंदेलखंड की जो है, उन तमाम तरह के श्रापों से शायद उस भूभाग को मुक्ति मिल जाए, जिससे नोएडा ने यूं तो कहिए पूरे उत्तर प्रदेश की किस्मत बदल दी और विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की किस्मत तो बहुत तेजी से बदल दी। और आज भी उत्तर प्रदेश की राजधानी भले ही लखनऊ हो, लेकिन उत्तर प्रदेश का शोकेस यानी दर्शनीय खिड़की उत्तर प्रदेश की नोएडा ही है। इसलिए अगर वैसा ही कुछ बुंदेलखंड में उतारा जा सका तो बहुत ही एक बड़ी उपलब्धि होगी उत्तर प्रदेश के लिए और देश के लिए खासतौर पर। अब कसौटी ये है कि नोएडा से बेहतर, चूंकि नोएडा से जो अनुभव मिले हैं, अनुभवों से भी समृद्ध होती है व्यवस्थाएं, सरकारें, तो नोएडा से जो तमाम तरह के अनुभव मिले हैं, तो आरंभिक तौर पर नोएडा जब बस रहा था उस समय जो दिक्कतें आई होंगी, अब उम्मीद की जानी चाहिए कि बीडा के ज़मीन पर उतरने के समय उन दिक्कतों से बचा जा सकेगा, क्योंकि नोएडा के अनुभव साथ में होंगे। तो नारायण दत्त तिवारी और नारायण दत्त तिवारी के बाद योगी आदित्यनाथ, नारायण दत्त तिवारी ने नोएडा दिया, योगी आदित्यनाथ बीडा देने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश को उम्मीद रखनी चाहिए कि नोएडा की तरह ही बीडा का सपना भी बहुत जल्द साकार होगा, फलीभूत होगा।